जिस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव को यदि हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उस द्विध्रुव में पड़ता है और वो द्विध्रुव को अपने समांतर लाने का प्रयास करता है। वैसे ही यदि हम कोई धारावाही मतलब ऐसी परिनालिका जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका या धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो उसके समांतर होने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो धारावाही लूप, धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है? वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रही है। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव है मतलब इसमें दो ध्रुव होंगे जो कि विजातीय होंगे, मतलब एक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अब कौन सा ध्रुव इसमें से उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, इसको जानने के लिए हम इस परिनालिका के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं। जिस काट पर देखने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त हुई, उस दिशा में कौन सा ध्रुव उत्पन्न होता है? उस दिशा में साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होता है। और यदि उसके अनुप्रस्थ काट को देखने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त हुई तो कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा? वहाँ पर उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक। मान लो चुंबकीय क्षेत्र B में A क्षेत्रफल वाला वृत्ताकार लूप स्थित है। यदि उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण टाउ कार्य करेगा जो निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। टाउ बराबर I A इंटू B। इसी प्रकार किसी विद्युत क्षेत्र E में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। टाउ बराबर P क्रॉस E। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो उससे स्पष्ट है कि राशि I इंटू A वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के समतुल्य है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर I इंटू A होता है। इसका परिमाण M बराबर IA होता है। अतः किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक सूत्र अनुसार M बराबर I इंटू A से M का मात्रक बराबर I का मात्रक इंटू A का मात्रक। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। M का मात्रक यानी कि ध्रुव प्राबल्य का मात्रक यदि हम सूत्र से देखें तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावी लंबाई होती है। इसी सूत्र से ध्रुव प्राबल्य M बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन प्रभावी लंबाई। इस प्रकार ध्रुव प्राबल्य का मात्रक बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अपॉन लंबाई का मात्रक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर वर्ग मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अतः ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होगा एम्पियर मीटर। इस प्रकार ध्रुव प्राबल्य M का SI मात्रक होगा एम्पियर मीटर। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
कैपिटल M बराबर NiA होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण M बराबर NiA। Ni को धारा लूप का एम्पीयर चक्र कहते हैं। यदि हम शब्दों में देखें, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एम्पीयर चक्र गुणित लूप का क्षेत्रफल। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। यह नियम निम्नानुसार है। दाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखते हुए उंगली को इस प्रकार मोड़ो कि वे धारा की दिशा में हो, तो इस स्थिति में अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में प्रदर्शित करेगा। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करते रहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति कहते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहों की भांति अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं, जिसे चक्रण गति कहते हैं। चक्रण गति को हम स्पिन मोशन के नाम से भी जानते हैं। कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करेंगे। यदि A क्षेत्रफल वाले किसी लूप में I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। μ1 बराबर IA, जिसे हम समीकरण 1 से दर्शाते हैं। नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन को धारा लूप के समान माना जा सकता है। मान लो m द्रव्यमान का तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा कर रहा है तथा उसका आवर्तकाल t है। इसे वामावर्त दिशा में बहने वाली धारा I के समतुल्य माना जा सकता है। इस प्रकार हम चित्र में देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में किस प्रकार गति कर रहा है। अतः धारा I बराबर E/T, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और T आवर्तकाल, I बराबर Q/T होता है, जहां Q आवेश होता है और T समय होता है। किंतु आवर्तकाल बराबर दूरी बटे चाल या समय बराबर हम दूरी बटे चाल लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी उस वृत्ताकार गोले की परिधि होगी। अतः हम दूरी को 2πr लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का चाल v है। इलेक्ट्रॉन का उस वृत्तीय मार्ग में वेग v है। अतः I बराबर E बटे 2πr बटे v होगा, या I बराबर EV बटे 2πr। समीकरण 1 से हम देखें तो धारा I का मान समीकरण में रखने पर μ1 बराबर EV/2πr इंटू A। अब इसे सरल करने के लिए हम पाई को पाई से कैंसिल करते हैं और r स्क्वायर में एक r को
नीचे वाले r से कैंसिल करते हैं। उस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μ1 बराबर EVR अपॉन 2 होगा। इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L हो तो L बराबर mvr। इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। समीकरण 4 से Vr बराबर L अपॉन m। समीकरण 3 में मान रखने पर μ1 बराबर EL अपॉन 2m या μ1 अपॉन L बराबर E अपॉन 2m बराबर एक नियतांक, यह एक नियतांक राशि है। इस अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इस अनुपात का मान 8.8 × 10⁻10 कूलम प्रति केजी होता है। समीकरण 5 से सदिश रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। μ1 सदिश बराबर -E अपॉन 2m इंटू सदिश L। ऋणात्मक चिन्ह इस बात का घोतक है कि सदिश μ1 यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और सदिश L यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बराबर 2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अतः L बराबर NH अपॉन 2 पाई, जहां n एक पूर्णांक मतलब n बराबर 1, 2, 3 आदि हो सकता है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और h एक प्लैंक नियतांक है। समीकरण 5 में L का मान रखने पर μ1 बराबर E अपॉन 2m इंटू NH अपॉन 2 पाई या μ1 बराबर n इंटू EH अपॉन 4 पाई m। बोर मैग्नेट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन से संलग्न कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसे μb से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। समीकरण 6 में n बराबर 1 रखने पर कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। यही बोर मैग्नेट्रॉन है। इस प्रकार बोर मैग्नेट्रॉन μb बराबर EH अपॉन 4 पाई m होता है। इसे हम समीकरण 7 से दर्शाते हैं। समीकरण 6 में मान रखने पर μ1 बराबर n इंटू μb, यही कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μ1 तथा चक्रण गति के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण μs हो, तो परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश μ बराबर सदिश μ1 प्लस सदिश μs। साथ ही एक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण इसके सारे इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है और वो निर्भर करता है कि वो ध्रुव सजाती है या विजाती है। लेकिन इनकी कितनी प्रबलता होती है, वो कितनी शक्ति से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं,
ये बताया कूलाम ने। कूलाम के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम के आधार पर हम देखते हैं कि दो ध्रुवों के बीच लगने वाला, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, वो निर्भर करता है कि ध्रुव सजातीय है या विजातीय है। वो निर्भर करता है दो चीज़ों पर। पहला, उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो निर्भर करता है ध्रुव प्रबलता पर और उनके बीच की दूरी पर। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दो ध्रुव M1 और M2 लेते हैं, जिसे बिंदु A और बिंदु B से दर्शाया जा रहा है, इनकी बीच की दूरी r है, तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार इन दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल F समानुपाती होगा M1 गुणित M2 के, तथा यह व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। दोनों को मिलाकर लिखने पर F समानुपाती होगा M1 इंटू M2 अपॉन r स्क्वायर के। यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक अनुपातिक नियतांक लगाते हैं। इस प्रकार F बराबर K M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि हम SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए देखें तो K का मान होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हेनरी प्रति मीटर, जहां म्यू नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता है। इसे हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं। समीकरण 1 में K का मान रखने पर F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 इंटू M2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन होता है, किंतु म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। इस प्रकार F बराबर 10 टू द पावर -7 M1 इंटू M2 अपॉन r स्क्वायर होता है। वायु या निर्वात के अतिरिक्त यदि कोई अन्य माध्यम हो तो हम वहां म्यू नॉट के स्थान पर म्यू लिखते हैं, जहां म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। अतः F बराबर म्यू अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r स्क्वायर होगा। एकांक ध्रुव। समीकरण 3 में यदि F बराबर 10 टू द पावर -7 न्यूटन और r बराबर 1 मीटर तथा M1 बराबर M2 बराबर m हो तो अतः हम कह सकते हैं हमने दो समान ध्रुव प्राबल्य के ध्रुव लिए हैं जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और वे दोनों एक दूसरे को 10 टू द पावर -7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि वो दोनों ही सजातीय ध्रुव हैं समान प्राबल्य के। तब समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 10 टू द पावर -7 बराबर 10 टू द पावर -7 m इंटू m अपॉन 1 स्क्वायर। दोनों पक्षों से 10 टू द पावर -7 कैंसल करने पर हमें प्राप्त होगा
m स्क्वायर बराबर 1 या दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर हमें प्राप्त होगा m बराबर प्लस माइनस 1। अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक एम्पियर मीटर है।